युमना जी, ये हमारा फर्स्ट ब्रीडर है। सलाम करो सबको। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, क्या बात है जी। क्या नाम रखा जी आपने इसका? युमन, नबी पाक के बकरे के नाम पे माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। बताएं कि इनकी डिवर्मिंग वगैरह और उसके बाद पहली वैक्सीन कब करनी चाहिए और साल में कितनी वैक्सीन होती है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। मेरा नाम है मियां उस्मान, मेरा नाम है अदनान परवेज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पेट इंटरेस्ट। तो दोस्तों आज हम मौजूद है जी साहिवाल में, और साहिवाल में जी एक बड़ा ही खूबसूरत बकरियों का फार्म हाउस है जी। वहाँ पे हम आज विजिट करने आए हुए हैं, और इस फार्म का नाम है जी सरवर गोट फार्म। भैया ऐसे ही है, सरवर गोट फार्म है। और हमारे साथ मौजूद है जी आमिर सरवर भाई, जो कि ये शौक कर रहे हैं। तो आए इनसे पूछते हैं कि जी इन्होंने जो बकरियां रखी हुई हैं ये कौन सी ब्रीड है, और ज्यादातर ये मैंने सिंध वाली साइड पे देखी थी अदनान भाई। और माशाल्लाह इन्होंने जो है ना इनको पंजाब में इनकी ब्रीड करवाई है। तो इनसे पूछते हैं कि भी आया इनका जो है ये तजर्बा कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम जी। सर कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे दोस्तों को जो है ना अपना जरा इंट्रो करवा दें। भाई मेरा नाम मोहम्मद आमिर सरवर फारूक है, और ये दी सरवर गोट फार्म है। बहुत सारे लोग जो इस फील्ड से रिलेटेड हैं वो जानते होंगे। 3 साल से भाई मैं काम कर रहा हूँ माशाल्लाह। इस बकरा ईद पे 3 साल पूरे हो जाने हैं। हाँ। हमारा अपना चैनल भी है, हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा लोग जुड़ते हैं। ठीक है। और हमारा फीड का भी काम है, हमारी प्रोडक्ट्स भी हैं गोट फार्मिंग से रिलेटेड माशाल्लाह। तो टोटली जो हमारा अंडर वन अम्ब्रेला जो है ना 1 पॉइंट सोल्यूशन है हमारे पास इनका फार्मिंग से रिलेटेड। अच्छा आमिर भाई, मुझे ये बताइए किस ब्रीड पे जो है आप काम कर रहे हैं? भाई ब्रीड में सिंधी गुलाबी पे काम कर रहा हूँ। अच्छा। और ये सिंधी गुलाबी मेरी पसंदीदा ब्रीड थी। हाँ। तो जब मैंने काम शुरू किया तो मुझे यही कहा गया कि भी सिंध की ब्रीड है, पंजाब में नहीं चलेगी। बिल्कुल ऐसे ही है, पंजाब में जो है जी बीतल है या वो मक्खी चीनी वगैरह में, जैसे हम मक्खी चीनी पे काम कर रहे हैं। जी। तो हमें भी शौक पैदा हुआ जी आपके पास आए, क्योंकि माशाल्लाह आप 3 साल में आपने इतना तजर्बा हासिल किया है। तो अपने तजर्बे के बारे में भी बताएंगे, कितने ही बकरियों से आपने जो है ये फार्म स्टार्ट किया था? जी मैंने टोटल 10 बकरियों से स्टार्ट किया था। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल में हम जो है वो 65 से 70 जानवर हमारे हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। बाहर से हमने कोई नहीं खरीदा, घर से ही पैदावार हुई है। अपनी ब्रीड आपने ज्यादा करवाई है। ठीक हो गया। आमिर भाई जरा विजिट करवाए हमें अपने फार्म का। जी इधर से आ जाएं जी। सबसे पहले वो हमारे ब्रीडर है युमन साहब। माशाल्लाह। ये युमन है जी, ये हमारा फर्स्ट ब्रीडर है। सलाम करो सबको। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, क्या बात है जी। क्या नाम रखा जी आपने इसका? युमन, नबी पाक के बकरे के नाम पे माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। अच्छा आमिर भाई, कितनी इसकी हाइट और इसकी एज के बारे में भी बताएं जरा हमें। ये भाई मैंने 4 दांत खरीदा था आज से 3 साल पहले। अच्छा माशाल्लाह। ये पूरे दांत हो चुका है माशाल्लाह। बेहतरीन। ठीक है। हमारी ब्रीड में कानों की लेंथ पूछी जाती है। हाँ। ये हाइट लेंथ नहीं पूछी जाती। अच्छा, हमारी ब्रीड के पॉइंट्स और हैं। अच्छा, कहेंगे तो एक पॉइंट में बता देता हूं। के बारे में बताएं, क्या क्या पॉइंट्स है जो इसने तो हाथ नहीं लगाने देना, कड़वा है। सही है। उधर से पॉइंट बता दूंगा लोखैफ की बात। ठीक हो गया सर, ओके हो गया, ओके हो गया। ये इसी के बच्चे हैं माशाल्लाह, युमन के। और ये हमारा मेल सेगमेंट आ गया। ये 6 से 7 माह के बच्चे हैं। ये 6 से 7 माह के। ये नेक्स्ट ब्रीडर बनेंगे इंशाल्लाह हमारे। ठीक है जी। अभी यानी कि आपकी अपने घर की ब्रीड है, सेल के लिए कोई नहीं है? हाँ, सेल कोई भाई आ जाए तो दे भी देते हैं हम। शौकीन नजर आपको दे देते हैं। मैंने यानी कि अगर 60 to 65 या 70 हमारे जानवर हुए, 15-20 हमने सेल भी किए माशाल्लाह। अभी ये 40 to 45 खड़े हुए यहाँ पे। ठीक हो गया। ठीक है। ये जो है ना ये घर के बच्चे हैं हमारे माशाल्लाह। और ये तकरीबन 6 से 7 माह इनकी है। अच्छा सरवर भाई, अपना आमिर भाई कितनी बकरी है आपके पास इस टाइम फार्म पे? फार्म पे अब माशाल्लाह जो अपनी मैं आपको अलग-अलग सेगमेंट बताता हूँ, फिर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जी ठीक हो गया। ठीक है। इसमें अब ये पुरानी बकरियां युमन के साथ की 8-8 दांत, ये पुरानी है। वो पीछे एमन पुरानी है, वो बरका पुरानी है। ये घर की पट है। ठीक हो गया। और घर की पट का ये भी 3रा सूआ होगा माशाल्लाह। अभी क्रॉस करवा दिया ये। 2 सूए इसने ऑलरेडी दे दिए। इसके बच्चे इधर खड़े हैं इनके। ठीक है जी। बच्चे भी दिखाते हैं जी, ये दिखाए बास भाई। ये इनके बच्चे हैं माशाल्लाह। ये 15 दिसंबर के अराउंड सारे बच्चे पैदा हुए हैं। माशाल्लाह जी, बड़ी खूबसूरत है जी माशाल्लाह। साउथ भाई देखिए, आप तो माशाल्लाह शौक कर रहे हैं जरा। माशाल्लाह जबरदस्त है। अच्छा ये बताएं कि इतनी ज्यादा आपने ग्रोथ इनकी कैसे ली है? हम तो पालते हैं तो इतनी ग्रोथ नहीं देखी हमने। भाई अब साइंटिफिक तरीके से चलते हैं माशाल्लाह। आप अपना वंडा भी जो है आपने बनाया हुआ है। साइंटिफिक हम लोग एक तो किड स्टार्टर जो है उसका इस्तेमाल करते हैं और टाइमली इस्तेमाल करते हैं। मिल्क हम प्रॉपर टाइम से देते हैं, प्रॉपर फ्रीक्वेंसी से देते हैं। मिकदार का ख्याल भी किया जाता है और फ्रीक्वेंसी का ख्याल भी किया जाता है। और उसके साथ जो है वो हम इनकी डिवर्मिंग करते हैं 4 से 6 हफ्ते के जब हो जाते हैं, और 10 दिन बाद रिपीट करते हैं। बाकी सारा कमाल हमारे स्टार्टर का है, जो किड स्टार्टर हम इसमें देते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बकरियों के लिए भी अलग वंडा आपने तैयार किया हुआ है? बकरियों के बेसिकली 4 वंडे हैं, जो अगर आपने प्रॉपर काम करना ना तो 4 स्टेजेस पे काम होता है।
ठीक पहली है। स्टेज ये आ गई किड स्टार्टर की। ठीक है। ये आपने 5 दिन के बच्चे को शुरू करवाना है, 3 से 4 माह तक आप दे सकते हैं। ठीक है। उसके बाद इनको आपने शिफ्ट कर जाना है मीट वाले पे। जो अच्छा। मीट वाला और ग्रोइंग वाला है वो उस पे आपने शिफ्ट कर जाना है इसको। इसकी जो डेफिनेशन है वो क्यों ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि पहले ह्यूमन डेवलप नहीं हुआ हुआ, अब ह्यूमन डेवलप हो गया है। जब ह्यूमन डेवलप हो गया उसकी डाइट थोड़ी डिफरेंट बनती है, जब नहीं हुआ हुआ तो उसकी डिफरेंट बनती है। जब नहीं हुआ तब आपकी फीड जो है वो ह्यूमन में डाइजेस्ट होगी ताकि ह्यूमन को डेवलप करें। जब डेवलप हो गया तब आपने ह्यूमन बाईपास करना है ताकि वो बाईपास होकर छोटी आंत में टूटे और ज्यादा रिजल्ट दे। इसलिए इसकी जो है इनमें डिस्क्रिमिनेशन करना बहुत जरूरी है। ये आपको इंटरनेशनल रिसर्च की बातें बता रहा हूँ। माशाल्लाह हर एज के हिसाब से आपने जो है ना वो बंदा तैयार किया हुआ। अब वो जब मीट वाले पे चला गया यानी कि दूसरी टाइप आ गई। अब वो मीट वाला किस किस को दे सकते हैं, इनको भी देंगे जब ये 4-5 माह के हो जाएंगे, जब तक ये ब्रीडिंग में नहीं जाते या इनके मामलात नहीं बनते, वजन बढ़ाने के लिए। कोई बकरी अगर कमजोर होगी बच्चा देने के बाद उसको भी उसी पे ले जाएंगे ताकि वजन अगेन कर ले और वो अपने ब्रीडिंग वजन पे चली जाए। ब्रीडर को भी वही चलेगा। अब तीसरी किस्म आ जाती है प्रेगनेंसी वाली कि आप प्रेगनेंसी के आखिरी 45 दिन बहुत क्रिटिकल होते हैं। उसके लिए हमें उसको नेगेटिव डीकैड में बनाना पड़ता है। अच्छा। नेगेटिव डीकैड जो रिसर्च कहती है कि अगर आप नेगेटिव डीकैड के अंदर डिजाइन करते हैं, किसी भी फीड के जो एलिमेंट्स होते हैं, जो कंपोजिशन होती है, न्यूट्रिशन होती है, उसको आप 2 चीजों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, केटाइंस एंड एनाइंस। ठीक है, एनाइंस के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है, केटाइंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। हमने नेगेटिव चार्ज को बूस्ट करना होता है, एनाइंस को बूस्ट करना होता है ताकि हमारी ओवरऑल जो हमारी जो डाइट है वो नेगेटिव डीकैड में बने। अब ये साइंटिफिक बात होगी, इसको मैं आसान अल्फाज में समझाऊं। ताकि जो जैसे नमक है जी, नमक के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। हाँ। और बड़े बूढ़े कहते हैं बकरी आखिरी महीने में नमक उठा लो। अच्छा। तो वो भी नेगेटिव डीकैड कर रहे होते हैं, बस उन्हें पता नहीं होता। आप समझ आ गई? सही हो गया। लेकिन वो कर रहे होते हैं एक लेवल पे। हम फिर इसकी गहराई में जाते हैं कि इसकी पूरी डाइट उस तरह से कर देते हैं। उसका फायदा होता है जेर नहीं फंसती, बच्चे का वेट अच्छा आता है, बकरी पिछली टांगों से बैठती नहीं है, टैक्सीमिया में नहीं जाती, बच्चे डिलीवर करने के बाद टूटती नहीं है, उसको हाइपोकैल्सीमिया नहीं होता, उसके जो ब्लड के अंदर यानी कि कैल्शियम की मिकदार कम होने की वजह से जो उसको बुखार 100 तक का बुखार नहीं चढ़ता, बुखार डाउन नहीं होता। ये फवायद है वो आखिरी 45 दिन का लहदा बनाना है। अगर बनाएंगे आप तो इन चीजों से। अब जो लोग नहीं बनाते, ठीक है, उनके 10 में से 5 जानवर, 6 जानवर, 7 जानवर ठीक डिलीवरी कर गए, 2-3 भी मसला कर गए, तो हम कहते हैं कि एक भी क्यों मसला करे, एक भी क्यों करे। बिल्कुल जी, यही तो हमारा प्रॉफिट है। असल बच्चे बस तो ये बात है कि भी इसका करना क्यों जरूरी है। बिल्कुल ऐसी है। लोग कहते हैं यार आपने अब ये चीजें निकाल दी हैं साइंस की, पहले तो ऐसे नहीं होता था। तो पहले हम 100% रिजल्ट भी तो नहीं लेते थे। बिल्कुल। अगर हमने 100% रिजल्ट लेना तो फिर साइंस को मानना पड़ेगा। और चौथा और आखिरी बन जाता है दूध वाली बकरी का। जाहिर बात है कि वो मिल्किंग जो है, मिल्क और मीट आम मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन ये प्रेगनेंसी और किड स्टार्टर पे काम लोगों ने नहीं किया। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया काम, और हमने जो है इंटरनेशनल कंपनियों के साथ कम्पीट करके उन रिजल्ट्स में उनको हराया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आगे हम आते हैं। तो ये हमारा जो अब ब्रीडर यूटिलाइज हो रहा है, जिनके बच्चे हैं ये, जिसके बच्चे आपने ये देखे, ये लुखैफ है जी, माशाल्लाह जी। ये लुखैफ है। इसको आप ये अपनी जो अगर आपने सिंधी गुलाबी के पॉइंट्स आपने देखे तो इसमें से मैं आपको समझा देता हूं। चले दिखाएं जी, अंदर से दिखाएं हमें। हाँ, अब सिंधी गुलाबी में जो पॉइंट देखे जाते हैं ये थोड़ा सा आ जाओ। लुखैफ माशाल्लाह, नाम भी आपने बड़े खूबसूरत रखे हो। ये नबी पाक के घोड़े का नाम है माशाल्लाह। इधर से। अच्छा जी, अब आप पहले नंबर पे हम आ जाएं तो कैमरे के आगे, तो ये है जी कान। अब कान की पोजीशनिंग जो है, लुखैफ बस बेटा बस, कान जो है ना जी, वो हमारी ब्रीड है यहाँ पे, जैसे बीतल है उसमें कान ऐसे होता है, ऐसे पन्ना खुला होता है। सही है। इसमें वो पॉइंट नेगेटिव है। इसमें ये पैंट की तरह इस्त्री होकर ऐसे लटका होना चाहिए। माशाल्लाह जी। ठीक है ना? ठीक। अगर आप बीतल देखेंगे तो उसका कान ऐसे होगा, सीधा खुला हुआ होगा, पत्ते की शेप में। हाँ, पत्ते की शेप में। ये पहले नंबर पे कान आ गया। कानों की पोजीशनिंग 1 पॉइंट हो गया, कानों की मोटाई दूसरा हो गया, लंबाई तीसरा हो गया। चौथा नकोड़ा, वो सारी ब्रीड में एक जैसा ही होता है कि नकोड़ा होना चाहिए, रोमन नोज होना चाहिए। ठीक है। फिर आ जाती है, इसे कहते हैं गली, जो ठोड़ी के नीचे होती है, ये गली है। ठीक है। ठीक है। और इसे कहते हैं झालर, जो ये निचली साइड पे होती है। माशाल्लाह जी। ठीक हो गया। ठीक हो गया। इसकी ब्रीड के जो सींग है वो खड़े पॉजिटिव पॉइंट है, चपटा सींग नहीं होता इसका। ये खड़ी होती है, ये खड़ी होती है मारखोर की तरह, ये स्पाइरल होने चाहिए। तो ये इसका। उसके बाद ये सिंगल टोन होना चाहिए, शेर की तरह यहाँ पे बाल होने चाहिए। ये बालों के बगैर वाला नहीं लेना, जैसे वो यहाँ पे होती है हमारी जो यहाँ पे नस्ल राजनपुरी, वो नहीं। ये इसके खाल मोटी खाल और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग। जितनी बड़ी खाल है उसकी इम्यूनिटी लो होती है। तो ये स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी के जानवर है। इनकी खाल आप देखें तो कंबल है पूरा। अगर आप इसकी यहाँ पे बिल्कुल ऐसी है जी। इधर से लेयर्स मोटी, हाँ जी, इधर से ऊपर से हाथ डालें ना आप सर, ये देखें इधर से पकड़े जरा, ये मोटी खाल होनी चाहिए।
ठीक है। और जो दुम है इसकी वो डॉग स्टाइल होती है, ठीक है, वो राउंड होनी चाहिए, पीछे। ठीक है। जबकि बीतल के अंदर जो दुम होती है वो सीधी होती है, इसमें डॉग स्टाइल होनी चाहिए, कर्ल होना चाहिए। तो ये इसकी ये ब्रीड के पॉइंट डिफरेंट पॉइंट है जी। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया, ओके हो गया ओके हो गया। अब हम आगे आपको पट्ठे दिखाते हैं घर जी की आमिर पट्ठे भाई, का। ठीक हो गया जी। बस लो है पट अभी 2 दांत हुई है, ये हमें पहली दफा क्रॉस होनी है। छोड़े जरा कान आप। ये हमारी घर की है जी, ठीक है। ये यकूत मरजान है जी हमारी, ये घर की ब्रीड है, घर की ब्रीड है हमारी माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। ठीक है। ये देखिए इसको मैं दिखाता हूँ कैमरे में। ये इनका आप नकोड़ा देख लें, ये माशाल्लाह पॉइंट्स में 100% है दोनों। अच्छा। दोनों बहनें हैं यकूत मरजान जो है। इनकी आप बॉडी वेट देख लें, बॉडी स्कोर देख लें। अच्छा अमर भाई, ये किस में अपना ब्रीडर की हैं ये बच्चियां दोनों? ये ह्यूमन की हैं और उधर से मंगल खान वाली बकरी की हैं, अच्छा ठीक हो गया, अजबा की। ठीक अच्छा है आमिर भाई ये बताएं कि इनको किस एज में आप यानी कि क्रॉस करवाते हैं? भाई एज का तो कोई ताल्लुक ही नहीं होता, वेट का ताल्लुक होता है। अच्छा ठीक है। अगर बहुत गहराई में आप जाएंगे तो वो भी जवाब देता हूँ, सिंपल करके भी बता देता हूँ। गहराई क्या है? माँ का वजन जमा बाप का वजन तकसीम 2, जो आ गया वो एवरेज है आपकी ब्रीड की, ठीक है। यानी कि जो बच्चा आपके पास खड़ा है। मिसाल अच्छा। के तौर पे इसकी माँ 60 किलो की है, ह्यूमन 90 किलो का है। 90 जमा 60 तकसीम 2, जो वजन आ गया उस पर आप क्रॉस करवा सकते हैं। अच्छा ठीक है। बड़ा अच्छा फार्मूला बताया। तो अगर आम देखे जाएं तो ये 45 से 50 में इजीली आप क्रॉस करवा सकते अच्छा अमर भाई, ज्यादातर तो फार्मर यही बताते हैं जी, जब तक जो है ना ये 2 दांत ना हो जाए या 4 दांत ना हो जाए तब तक जो है हमें क्रॉस नहीं करवाना चाहिए जी, जी। हाइट रुक जाती है। तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? अब वो इस तरह से ना, अब हमारा 3 माह का बच्चा जो है वो 30 केजी का खड़ा है, हमारी 8 माह की बकरी 45 केजी की हो जाएगी माशाल्लाह। अब जिस फार्मर का 4 दांत तक भी जानवर 45 का नहीं होता, फॉलो वो भी वजन को ही कर रहा वो भी है, वजन मगर वो उस लेवल पे डाइट, उस लेवल पे काम नहीं कर रहा, हाँ, नहीं तो उसको पता ही नहीं है कि वजन के लिहाज से होती बात, जितनी जल्दी आप कर सकें। ठीक हो उसने एज इसलिए बताई है कि वो उतना वजन उस एज में जाके अचीव करता है। बिल्कुल ठीक हो गया, हम ठीक। पहले अचीव कर लेते ऐसे हैं, ही। और यही फार्मिंग है, जितना पहले अचीव करेंगे, जितना जल्दी करेंगे, उतनी उतना प्रोडक्शन फायदा। तेज हो जाएगी, उतना ही फायदा है, उतना ऐसे ही। फायदा हो जाएगा। ठीक हो गया। सारी गेम उस्मान में कैलकुलेशन भी है। हाँ हाँ जी। बिल्कुल। अच्छा ये भी दिखाया जरा आमिर भाई। हाँ जी, ये ये है भी अपनी ब्रीड के हैं हाँ सारे जी, ये आपके अपनी पास? ब्रीड के हैं। ये भी दोनों माशाल्लाह। बहनें हैं, ये 2 बहनें हैं। मैं नाम बताता हूँ इनके लिए। ये बरका की बेटियां हैं जी, बरका और लुखैफ की बेटी हैं, ठीक है। साउथ भाई ये कहाँ पकड़ ले, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है इमरान भाई, इनके चेहरे देखें और कलर जो है वो बहुत प्यारे हैं, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये बरका और लुखैफ की बेटियां दोनों, और ये भी हमारी फर्स्ट टाइमर है, ये भी उनके साथ यकूत मरजान के साथ ही क्रॉस होंगी। माशाल्लाह जी ये माशाल्लाह, बरका माशाल्लाह 11 महीने दूध नहीं खुश करती, माशाल्लाह जी। इसलिए इसको ये मैं इन पे, और इन्होंने कुमारियों ने भी दूध दिया है। अच्छा हाँ, कुमारियों भी दूध देती रही, इनका फिर दूध ड्राई किया मैंने। अच्छा। हाँ, अच्छा आमिर भाई मुझे ये बताएं कि डाइट में आप इनको क्या दे रहे हैं? डाइट जो है ना वो प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से चल रही है, ड्राई मैटर बेस के ऊपर, ठीक जिसमें हो गया। चारा भी शामिल है और वंडा भी शामिल है। उसकी ठीक है। परसेंटेज है बॉडी वेट के लिहाज से। अगर 100 किलो का जानवर है तो उसको आपने 2 से 2.5% जो है वो खुश्क चारा देना है। ठीक है, 2 टाइम? आप 2 टाइम दे, सारा दिन में दें, फ्री चॉइस दें। ठीक है, वंडा आपने देना है 1 से 1.5% बॉडी वेट का। ओके हो गया। ठीक है, इसकी ये डिस्ट्रीब्यूशन बनती है। अब अगर एक 100 किलो का जानवर है, उसको वंडा 1 से 1.5 किलो इनफ है। 100 किलो के बकरे, जब बकरियां कम ही होती हैं, 50 की एवरेज ज्यादा लगाई जाती है। 50 के लिहाज से अगर आप देखें तो आपका जो है वो 3 पाव वंडा इनफ है, आधा किलो से 3 पाव डेली का इनफ है। ठीक है, जो कसरत है वो भी नुकसानदेह है, अगर आप नहीं देंगे तब भी रिजल्ट नहीं आएगा। नुकसान। म्याना रवि में जो है ना उसमें बेहतरी है। ठीक हो गया। अच्छा आमिर भाई ये बताएं कि इनकी डिवर्मिंग वगैरह और उसके बाद पहली वैक्सीन कब करनी चाहिए और साल में कितनी वैक्सीन होती है? जी, वैक्सीनेशन के अंदर अगर तो आप क्लोज फार्मिंग कर रहे हैं और आपका ये इस तरह का सेटअप है जिसमें आपका जानवर बाहर नहीं जाता, वो कि हाँ चराई पे नहीं जाता, वो मुख्तलिफ जरासीम को एक्सपोज नहीं होता, फिर तो 3 ही मेन बीमारियां इनकी, CCPP, PPR और ETV। ठीक है, और इन तीनों की जो है अगर आप 6-6 महीने बाद बूस्टर डोज लगा लेंगे तो बेहतर है। ठीक है, तो वो आपने अपना स्केड्यूल बना लेना है। अब इनको देनी कब है? बच्चे को पहले 3 महीने वैक्सीनेशन नहीं करनी, ये बात नोट कर लें आप। जब बच्चे की माँ को आपने डिलीवरी से 1 महीना पहले कर देनी है, ETV कर लें, PPR कर लें, 4th मंथ के एंड पे, 5th मंथ के स्टार्ट में, 21 दिन पहले तक भी आप कर सकते हैं। अगर आपकी बकरियां आगे पीछे क्रॉस हुई हैं, आपने सबको इकट्ठी वैक्सीनेशन करनी है, तो कोई बकरी 15 दिन ले रही है, कोई 20 ले रही है, कोई 21 ले रही है, कोई 45 ले रही है, आपने इस विंडो के अंदर कर सकते हैं आप। सही हो गया। वो बोले के जरिए बच्चे की वैक्सीनेशन हो जाएगी, 3 महीने आपको जरूरत नहीं है।
सही है। और आपने 3 महीने फिर करनी भी नहीं है। बेहतर और आसान तरीका यही है, ठीक है, क्योंकि बच्चा वैक्सीनेशन का स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं करता और वो फायदे से ज्यादा नुकसान हो जाता है। सही। बात आ गई अब डिवर्मिंग की। अब आप क्लोज फार्मिंग कर रहे हैं, 4 माह इनफ है, 4 माह बाद आप कर सकते हैं। अगर आप चराई में जा रहे हैं, हरा खिला रहे हैं, हरे चारे के अंदर वर्म लोड ज्यादा आने के चांसेस होते हैं, तो वो आप 3 माह बाद करेंगे। अच्छा आमिर भाई, बेस्ट डिवर्मर कौन सा है, कौन सा आप यूज कर रहे हैं, कौन सा रेकमेंड करेंगे बकरियों के लिए? डिवर्मर जो है आपको सेफ सॉल्ट यूज करना चाहिए, जो जानवर को डायरिया ना लगाए सही है। और उसको स्ट्रेस ना दे, हम्म, ठीक है। और उसको आपने रोटेशन पॉलिसी पे लेकर चलना है ताकि उसकी रेजिस्टेंस ना पैदा हो। ठीक है। एक दफा अल्बेंडाजोल से कर लिया तो अगली दफा फेनबेंडाजोल, तो उससे अगली दफा ऑक्सफेंडाजोल, और उससे आपने उससे करना है कि आपने उसकी रोटेशन लगानी है, ठीक है। इसकी मैं आपको पूरी तरतीब बता देता हूँ। बच्चे को आपने डिवर्मिंग करनी है 4 से 6 हफ्ते के अंदर। बच्चा जो है वो हैवी डिवर्मर बर्दाश्त नहीं करता, बच्चे को आप फेनबेंडाजोल से करें या ऑक्सफेंडाजोल से करें, ठीक है। ये मैं आपको सॉल्ट नेम बता रहा हूँ, कंपनी नाम नहीं बता रहा, वो आप खुद ढूंढ लेना, ठीक हो गया। इससे आपने करनी है रिकमेंडेड डोज पे करनी है, बढ़ा के नहीं देनी, डबल डोज नहीं देनी, ठीक है। जितनी रिकमेंडेड है उससे करनी है, वजन करके पूरी वजन के हिसाब से देनी है। और उसको 10 दिन बाद रिपीट करना है, 15 दिन बाद वाला भी चक्कर नहीं करना, 10 दिन बाद आपने रिपीट करना है। एक दफा आपने ये 2 दे ली, डे 1 पे, डे 10 पे, उसके बाद आपको 4 महीने कोई जरूरत नहीं, ठीक हो गया। उसकी आ जाती है एवरमेक्टिन या अपना डोरामेक्टिन, या उसकी बात आ जाती है, वो आप दे सकते हैं। 2 महीने के बच्चे को आप सब कट कर दें, ठीक है, वो आप एक दफ़ा कर दें। और उसमें आपने मौसम के लिहाज से आप उसको इस्तेमाल किया करें। मिसाल के तौर पे बहार के आने से 1 महीना पहले, अब सितंबर अक्टूबर में बहार आती है ना, तो आप अगस्त के अंदर एवरमेक्टिन लगा दें, क्योंकि अब बहार के अंदर जब चिच्चड़, मच्छर, मक्खी ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, तो आपने 1 महीना पहले ही उसको बच्चे को आपने कर दिया, तो सालाना 2 दफ़ा वो भी काफ़ी है आपकी। हमारे यहाँ 2 बहारें आती हैं, मार्च अप्रैल की आती है और सितंबर अक्टूबर की आती है। उससे आप 15-20 दिन, 1 महीना पहले, या सितंबर के शुरू में या मार्च के शुरू में आप एवरमेक्टिन या डोरा में, वो भी आप रोटेशन पॉलिसी पे रखें। इस बार एवरमेक्टिन लगाया, अगली बार डोरामेक्टिन लगा लें, ठीक हो गया। अच्छा आमिर भाई, हमारे जो शौकीन हजरात हैं उनके लिए जो आपने माशाल्लाह से मंडा तैयार किया है, अगर वो लेना चाह रहे तो उनके लिए ज़रा अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी जो है वो शेयर कर दें हमारे दोस्तों के लिए। जी। वंडा जो है वो हमारे इस वक्त लाहौर में डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद है, और बाकी यहाँ साहिवाल से ही हम लोग भेज रहे हैं, ठीक है। तो जो है वो मेरा यहाँ पे जो हमारा फार्म का नंबर है वो 0305 770 7605, ये हमारा नंबर है। इस पे व्हाट्सएप करें, कॉल तो अक्सर नहीं उठाई जाती, व्हाट्सएप का जवाब मिल जाएगा आपको इंशाल्लाह। जी तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं जी आपको आज की हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।